असली ताकत क्या होती है? क्या ये दिखावे में है या फिर शोर मचाने में? शायद नहीं। असल ताकत तो दो बहुत ही शांत चीजों पर टिकी है, बर्दाश्त और खामोशी। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो गुण किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्यों हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही है आज की सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। इसके हिसाब से सच्ची ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि चुपचाप सहने और शांत रहने की काबिलियत में छुपी होती है। तो चलिए, इसके पहले हिस्से को यानी बर्दाश्त को जरा और करीब से समझते हैं। तो हमारा पहला पिलर है बर्दाश्त, और ये सिर्फ सहते जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दिमागी मजबूती बनाने की, मेंटल स्ट्रेंथ बनाने की पहली सीढ़ी है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सवाल यह है कि बर्दाश्त आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो मुश्किल हालात, लोगों की बातें या जिंदगी की परेशानियों को सब्र के साथ सहने की शक्ति। और ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये दिमाग को मजबूत बनाने का एक प्रोसेस है। जब हम चीजों को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं ना, तो हम असल में अपने दिमाग को और ज्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। तो फिर सवाल आता है कि क्या बर्दाश्त करें? जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालात, दूसरों की चुभने वाली आलोचना और रोजमर्रा की छोटी बड़ी परेशानियां। इन पलों में बिखर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन इन्हें सब्र के साथ सह जाना ही दिमागी ताकत की असली पहचान है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि जब हम बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, तो हमारा दिमाग पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। हम जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, बल्कि चीज़ों को ज़्यादा साफ और गहरे नज़रिए से देखने और समझने लगते हैं। हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। चलिए, अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, और वो है खामोशी। अगर बर्दाश्त हमें दिमागी मजबूती देता है, तो खामोशी हमें जज्बाती तौर पर यानी इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। तो फिर हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि हर बात पर तुरंत जवाब देना या पलटकर बोलना हमारी एनर्जी को खत्म करता है। ये हमें अंदर से कमजोर बनाता है। खामोशी एक तरह से वो ढाल है जो हमें इस जल्दबाजी और बिखराव से बचाती है। खामोशी का रास्ता कुछ इस तरह से तय होता है। सबसे पहले हम रिएक्ट करने के बजाय चुप रहना चुनते हैं। ये एक चॉइस है। इस चुनाव से हम धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण सीखते हैं। और जब ये सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, तो हमें अंदर से एक गहरी स्थिरता मिलती है, एक ऐसा ठहराव जिसे बाहर की छोटी मोटी चीजें आसानी से हिला नहीं सकती। तो खामोशी का आखिरी नतीजा क्या है? ये हमारे दिल को, हमारी भावनाओं को एक बहुत गहरी स्थिरता देती है। ये वो जज्बाती ताकत है जो हमें इमोशनल उतार चढ़ाव से बचाती है और हमें मुश्किल हालात में भी शांत बनाए रखती है। अच्छा, अभी तक हमने दोनों पिलर्स को अलग अलग समझा, बर्दाश्त अलग, खामोशी अलग। अब देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें एक साथ काम करती हैं तो क्या होता है। इनका ये तालमेल ही असली ताकत की चाबी है। यहां पर देखिए, दोनों का तालमेल कितना साफ नजर आता है। एक तरफ है बर्दाश्त, जो हमें दिमागी मजबूती देता है, हमारे दिमाग को मैच्योर बनाता है और सोचने की ताकत को बढ़ाता है। और दूसरी तरफ है खामोशी, जो हमें जज्बाती मजबूती देती है, दिल को ठहराव सिखाती है और सेल्फ कंट्रोल लाती है। मतलब एक दिमाग के लिए है तो दूसरा दिल के लिए। परफेक्ट बैलेंस। और यही है असली ताकत का पूरा फॉर्मूला। जब दिमाग की मजबूती और दिल का ठहराव एक साथ मिल जाते हैं, तब जाके इंसान किसी भी कैसी भी परिस्थिति का सामना करने के काबिल बनता है। यही वो तालमेल है जो हमें लगभग अनब्रेकेबल बना देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि ताकत का असली सार बर्दाश्त और खामोशी के संगम में है। पर आज के इस दौर में इसका क्या मतलब है? और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। आज के इस भाग दौड़ और चुनौतियों से भरी दुनिया में किस गुण की ज्यादा जरूरत है? दिमागी तौर पर बर्दाश्त करने की, या फिर जज्बाती तौर पर खामोश रहने की? या शायद असली चुनौती इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाने की है? इस पर जरूर सोचिएगा।